इंस्पेक्टर पांड्यन लाइन पर है। ना 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 ना, अभी बात नहीं कर सकता, बाद में बात करूंगा। सर अभी एंड बिजी वन मोर थिंग, अगर वो सच में एक सीरियल किलर है तो हमें उस डॉक्टर को ढूंढना होगा और सर? उसे बचाना होगा। व्हाट? प्लीज, अर्जेंट कॉल है। मिस्टर पांड्यन, मैं कुछ टाइम के बाद। बोलो। व्हाट? आ रहा हूं। बहुत देर हो गई। यहाँ इतनी बदबू क्यों है? सर, इस गोडाउन के पीछे मेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग फैक्ट्री है सर। पांड्या, इस केस को मैं हैंडल करूंगा। शिवानंद, डॉक्टर रामिया, इन दोनों को मारने वाला एक ही सीरियल किलर है। समझ सकता हूँ सर, इस केस में मैं आपकी मदद करूंगा। आपके साथ काम करके मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच। एनी टाइम सर। हाँ जो आगे देखेंगे। वो सर? तुम कल रात इसने किसी को देखा है यहाँ? किसे? कल रात के 2 बजे मैंने एक आदमी को इस गोडाउन से बाहर आते हुए देखा सर। वो दिखने में कैसा था? हट्टा कट्टा था सर, चेहरा नहीं देख पाया। उसने चेहरे पर कुछ पहन रखा था। हुडी जैकेट होगा सर, वो नकाब फिल्म में पहना था वैसा ही ना? सही बोला मैडम। पिक्चर के इंटरवल में जो फाइट सीन होता है ना, उसमें हीरो गुंडों को मारने जाता है ना, तभी पहना था। हाँ, हमें फिल्म की स्टोरी तो पता है, तूने क्या देखा वो बता दे। वो बाहर आके जीप जैसी कोई बड़ी गाड़ी में बैठकर चला गया। कलर कौन सा था? जितना मैं देख पाया वो काली गाड़ी थी सर। कौन सी जीप थी? फोर्ड, महिंद्रा, मारुति? कंपनी के बारे में पता नहीं सर। ये देखो, क्या वो ऐसा दिखता था? हाँ मैडम, बिल्कुल ऐसा ही जीप था। ठीक है, अब तुम जाओ। थैंक्स मैडम। ए सुन, बोलो सर। कल रात 2 बजे तू क्या कर रहा था यहाँ? मैं बाजू वाले गारमेंट फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करता हूँ। कंपनी की बस वहाँ तक ही आती है। उतर के आते वक्त देखा सर। खून करने वाले को जाने देते हो सर, और गवाही देने वाले को परेशान करते हो सर। आप जैसे कांस्टेबल की वजह से लोगों का भरोसा उठ गया है सर। किसको बोला कांस्टेबल बे? हाँ? ए, ये बहुत बड़े ऑफिसर हैं, बकवास मत करो। तुम्हें हवलदार लगता है क्या? चल निकल, जब बुलाऊंगा तो आ जाना। चल भाग। मुझे कांस्टेबल बोलता है। ऐसे हंस क्यों रहे हो? लोगों के अंदर से पुलिस का डर निकल चुका है। ऐसे लोगों के चड्डी में तो बॉम्ब फिट कर देना चाहिए। मजाक लग रहा है ना तुम दोनों को? हे, जो कांस्टेबल जो। डॉक्टर रामिया एक अच्छी इंसान थी सर। उसका अगला टारगेट लॉयर है। इसके बारे में तुम्हें कुछ और पता चला? नहीं सर, हमने उन लॉयर्स को शॉर्टलिस्ट किया है जिनका कनेक्शन डॉक्टर रमिया और शिवानंद से है। ऑलरेडी 10 लोग हमारे डेटाबेस में हैं। हम खोजबीन कर रहे हैं सर। तो क्या उन सबको घर में रहने के लिए बोल दें? कोशिश कर रहे हैं सर, जल्दी पकड़ लेंगे। खूनी का मोटिव क्या है? इस केस में सस्पेक्ट्स कौन है? हमसे ज्यादा तो टीवी चैनल वालों को पता है। हमें सूत्रों से खबर मिली है कि शिवानंद और डॉक्टर रमिया को मारने वाला शख्स एक ही है। पुलिस सोर्स के अनुसार खूनी का अगला शिकार कोई लॉयर होगा, ऐसी बात सामने आई है, और इसी आधार पर पुलिस इस केस को गंभीरता से सुलझाने की कोशिश कर रही है। कौन है ये पुलिस सोर्स? क्या कोई हमारे डिपार्टमेंट की बातें प्रेस को लीक कर रहा है? पब्लिक इमेज पर हमारा क्या असर पड़ा है जानते हो? चीफ सेक्रेटरी भी हर रोज अपडेट मांग रहे हैं। जानते हो, हर बार मर्डर के बाद विक्टिम के फोन से तुम्हारी टीम को फोन आते हैं। ये डिस्टर्बिंग है रंजीत। विक्टिम चेहरे पर मास्क लगाता है, कोड नंबर लिखता है और फिर मर्डर करके फोन करता है। ये तो अजीब बात है। अगर किसी को अरेस्ट करके पूछताछ करनी है तो बोलो, इंतजाम मैं करता हूँ, लेकिन ये केस निपटा दो। सर, क्या आपने एक बात गौर की? शिवानंद कार फैक्ट्री का विरोध कर रहा था तो उसकी बॉडी कार गोडाउन में मिली, और दूसरा विक्टिम डॉक्टर रामिया की बॉडी हमें हॉस्पिटल के गोडाउन से मिली। यस, यू आर राइट। उसका अगला शिकार लॉयर है, तो शायद कोई पुराना कोर्ट या उससे रिलेटेड कोई जगह होगी। नोट इट डाउन। डन सर। हाय गाइस। हाय सर। हाय सर। हाथ में खुजली हो रही, किसी को मारने का मन कर रहा है। हम है ना सर।
डीजी से 1 हफ्ते का वक्त लिया है, किसी भी तरह ये केस सॉल्व करना है। उसके पास एक स्कॉर्पियो है सर, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मोटिव? अगर हम ये बात मान ले कि वो शिवानंद और डॉक्टर रम्या जैसे समाज के अच्छे लोगों को मारना चाहता है, मगर उसका अगला टारगेट देखकर इस बात पर तो यकीन नहीं होता। क्यों? क्या लॉयर भी कभी ईमानदार होते हैं? चांस ही नहीं है। हर काम में ईमानदार लोग होते हैं, जो हम नहीं है क्या? सर सर सर, सर मैं थोड़ा वेट्स कर लेता हूँ। ओके, कम। मुझे लगा तुम्हारा पंच स्ट्रांग होगा, लेकिन बहुत वीक है। हाँ, शिवानंद के लिए गाय का मुखौटा, डॉक्टर रामिया के लिए शेर का मुखौटा। आखिर वो कहना क्या चाहता है? क्या बात है? नया टैटू? जो चुप क्यों? कुछ बोलोगे नहीं क्या? 21st सेंचुरी की लड़कियां हैं चीफ, कुछ भी कर सकती हैं। ए, ये मेरा ज़ोडिएक साइन है, वर्गो। आप ठीक तो हैं? सर, मैंने तो पागल हो बस गई हो क्या? आराम से मारा खुद था। मेरी वेट 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 वेट। शिवानंद के मर्डर के पहले जो गुड़िया हमें मिली थी, उसका मुखौटा बकरी का था। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26 मार्च। मतलब सनसाइन है एरीज, बकरी का मुखौटा। और डॉक्टर रम्या की डेट ऑफ बर्थ? 18 मई 1971। वो है टॉरियन, गाय का मुखौटा। उसने पहले ही हमें क्लू दिया था कि वो मार्च में जन्मे समाज सेवक और मई में जन्मे डॉक्टर को मारने वाला है। इसका मतलब? शेर का मतलब लियो है, तो जन्म का महीना जुलाई या फिर अगस्त होगा। इसका मतलब उसका टारगेट लॉयर है जिसका जन्म इन महीनों में हुआ है। एक बात और सर, उसने अपने टारगेट को फांसी से लटका कर मारा और उसके बाद उन्हें गोली भी मारी। शिवानंद को 4 गोलियां मारी और डॉक्टर रामिया को 3 गोलियां मारी। तो मुझे लगता है वो 4 लोगों को मारने का प्लान बना रहा है। शिवानंद को 4 गोलियां, डॉक्टर रामिया को 3 गोलियां और उसके बाद वाले को 2 और फिर आखिर को 1। मगर वो 4 डिजिट कोड अभी तक हमने क्रैक नहीं किया सर, उस पर सोचना होगा। खूनी जानता है कि हम क्या सोचते हैं। सो वी नीड टू बी फास्टर देन हिम। सुनो, खाना खाते वक्त भी ट्वीट करना जरूरी है। खाना खाओ। मैडम, वेटिंग फॉर डिजर्ट। तो 1 से लेकर 100 तक गिनो तो डिजर्ट मिल जाएगा, समझे? मेरी बिल्ली मुझसे मियाओ। डैडी, क्या रेगिस्तान और मिठाई दोनों का मतलब डेजर्ट होता है? राजस्थान वाले डेजर्ट में सिंगल एस और मिठाई वाले डेजर्ट में डबल एस। ये बात है। मुझे तो आज तक किसी ने बताया नहीं। बुद्धू मम्मी। बुद्धू पत्नी। हंसना बंद करो। तुम्हें पता था क्या? पता है, मेरी माँ इंग्लिश की टीचर थी। ओहो, अपने परिवार की बढ़ाई बस करो। ये तो अभी तुम्हें सुन के पता चला है। हे, पति पर कभी तो विश्वास करो। कल तुमने मुझे एक SMS भेजा, प्लीज मेक कस्टर्ड आइसक्रीम फॉर डेजर्ट। उसमें सिर्फ एक ही एस था। नहीं। मेरा फोन कहाँ है? हाँ ठीक है, चलो प्रूव करो, प्रूव करो। अभी प्रूव करती हूँ। अब देखते हैं कि बेगम साहिबा कैसे प्रूव करती हैं। कल ऑफिस में प्रोजेक्ट मैनेजर ने मेरा कोड गलत बोला। फिर क्या, जब उसे पता चला कि मैं मैथ्स में टॉपर हूँ तो उसकी हवा निकल गई। मुझे पता है तुम्हारा मैथ्स कितना स्ट्रांग है। टन टन टन। यहाँ देखो। संदीप, हाँ? ये देखो, यहाँ सिर्फ एक ही एस है। क्या भैया? अब कैसे टीचर का बेटा बन गया बुद्धू? बुद्धू डैडी। तुम मीठा ज्यादा ना डाल दो, इसीलिए एक केस लिखा था। और क्या? आहा, गलती पकड़ी गई मगर फिर भी हार नहीं मानेंगे, देखा? जानने दो ना भाभी, इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है भैया? मैं बताती हूँ। बात ये है, तुम्हारे भैया गुंडे का पीछा करते हैं और फिर गिर के इन्हें चोट भी लग जाती है। यहाँ तक कि बॉक्सिंग में भी एक छोटी लड़की से मार खाई इन्होंने। डैडी, कौन है वो जिसने आपको मारा? एक छोटी सी लड़की। व्हाट्सअप है, बस हल्की सी चोट आई है।
हे रंजित, तुम तो स्कूल रियूनियन के सिल्वर जुबली फंक्शन में भी नहीं आए। बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर बन गए हो। थोड़ा बिजी था। ओके, रिलैक्स। सीधा पॉइंट पर आती हूँ। ऐसी बीमारी जो एक पुलिस वाले को नहीं होनी चाहिए। लुक्स लाइक पार्किंसन। जरा याद करो रंजित, तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ होगा। तुमने अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक केमिकल सीक्रेट होता है। अगर वो सीक्रेशन बंद हो जाए तभी ये बीमारी होती है। सबसे पहले इसमें हाथ और पैर लड़खड़ाने लगते हैं और फिर सुन्न हो जाते हैं, और उसके बाद योर सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की शक्ति भी कम हो जाती है। हाथ पैर के मूवमेंट्स भी अफेक्ट होते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? रंजित, तुम्हारी बीमारी का ये पहला स्टेज है और इसीलिए तुम्हें ये सारे इफेक्ट्स हो रहे हैं। प्रेमा, इनकी पुलिस वाली नौकरी में इस तरह हाथ पैर न चलना, ये बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। क्या इस बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं है? है ना, पर टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। रंजित, तुम अब और भी एक्टिव रहने की कोशिश करो। आई नो यू डू, यू विल गेट बेटर। क्या कोई परमानेंट इलाज नहीं है? सर्जरी एक ऑप्शन है, मगर पहले दवाई से शुरू करते हैं और कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। बट प्रेमा, अभी मैं एक केस पर काम कर रहा हूं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। क्या तुम कुछ देर के लिए चुप रह सकते हो? पहले उसकी बात सुन लेते हैं। बोलो प्रेमा। टेक अ ब्रेक। अगर हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो ये तकलीफ बढ़ जाती है। छुट्टी लेकर अपने माइंड को रिलैक्स करो और दवाई भी लेते रहना। एक इम्पोर्टेंट केस हैंडल कर रहा हूं। जानती हूँ मैं, क्या पूरे शहर में तुम ही एक पुलिस ऑफिसर हो? ये बात नहीं है प्रेमा, ये बहुत ही सीरियस केस है। रंजित, आई एम गोइंग टू गिव यू 2 weeks टाइम। उस केस को सॉल्व करो और जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। मैं इस बात का ख्याल रखूंगी, डोंट वरी। ओके, सी यू गाइस। थैंक्स। टेक केयर।